नहीं, देखिए, आज की प्रेस वार्ता आप सभी लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि जैसा आप लोग जानते हैं कि एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है हमारा 2025 में, वो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में चल रहा है इस टाइम पे उत्तर प्रदेश में। इसमें जो टाइमलाइंस हमने आप लोगों से शेयर की है कि 4 तारीख से ये स्टार्ट होकर अगले 4 दिसंबर 2025 तक इसमें गणना प्रपत्र बीएलओ द्वारा सभी जगह पर, सभी जो हमारे वोटर लिस्ट में वोटर्स हैं उनके गणना प्रपत्र बांटे जाएंगे डोर टू डोर जाके, और उनको कलेक्ट किया जाएगा। और कलेक्ट करने के उपरांत बीएलओ ऐप के माध्यम से वो उसको अपलोड किया जाएगा, और उसी के अनुसार 9 दिसंबर 2025 को हम लोगों के द्वारा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी। इसमें सभी बीएलओ को ये स्पष्ट निर्देश दिए गए कि आप सभी के घर जाएं, सभी के गणना प्रपत्र दें और 100% डिस्ट्रीब्यूशन करके और सभी डिटेल्स उसमें भरवा के अच्छे तरीके से और उनकी मदद करके तो इसको टाइमली कलेक्ट करें। इसके अलावा गणना प्रपत्र के अलावा इस समय पे जो हमारे इन्यूमरेशन का पीरियड चल रहा है 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक का, उसमें और कोई दस्तावेज या और कोई अभिलेख बीएलओ के द्वारा नहीं कलेक्ट होने। इन सबके इन्यूमरेशन फॉर्म के कलेक्शन के बेसिस पे हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हम लोग पब्लिश करेंगे, और उसके उपरांत जो भी दस्तावेज की या अभिलेख की कमी किसी वोटर या इलेक्टर को है और उसको देना है, तो उनको प्रॉपर फॉर्मेट में हमारे द्वारा नोटिस जारी होंगे और उनसे उन अभिलेखों की मांग की जाएगी जो वो अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन पीरियड में फाइल कर सकते हैं, और आगे दावे आपत्तियों का निस्तारण उसी प्रकार किया जाएगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी जनपद वासियों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि अपने बीएलओ से आप तत्काल संपर्क करें। वैसे वो सभी घर पर आएंगे, पर फिर भी हमने सभी बीएलओ का साइट पे नाम और डिटेल्स दे रखे हैं, आप उनसे संपर्क करें। आप उनसे कॉल भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं कॉल, वो आपसे वापस से कॉल पे बात भी करेंगे और अपना गणना प्रपत्र लें और जल्दी से जल्दी उसको भर के अपने बीएलओ को वापस से सबमिट करें। गणना प्रपत्र के साथ जैसे मैंने कहा कि कोई भी इन्यूमरेशन पीरियड में गणना प्रपत्र के अलावा कोई भी दस्तावेज या कोई अभिलेख बीएलओ को नहीं लेना है, ना किसी व्यक्ति को इलेक्टर को देना है। तो साइट का नाम हमारी जो voters.eci.gov.in हमारी एक साइट है जिसपे सभी वोटर लिस्ट जो 2003 ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है 2025 में, इससे पिछला एसआईआर हमारा 2003 में हुआ था, जिसमें वो सारी वोटर लिस्ट हमने बीएलओ को दी है। और अगर किसी व्यक्ति को 2003 की वोटर लिस्ट रेफर करनी है तो इस साइट जो मैंने बोली है कि voters.eci.gov.in पे जा सकते हैं और वहां से भी देख सकते हैं। लोग स्वतंत्र हैं इलेक्टर्स की, वो अपना गणना प्रपत्र भी यहाँ से डायरेक्टली ईसीआई की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको भर भी सकते हैं अगर वो कहीं बाहर हैं और वहीं से डाउनलोड करना चाहते हैं। और कोशिश करें, बीएलओ को ये बोला गया ऑलरेडी, वो मैपिंग का काम कर रहे हैं, पर ज्यादा से ज्यादा लोग, जितने लोग हम 2003 की वोटर लिस्ट से लिंक कर पाएंगे उतने ही कम अभिलेखों की या उतने ही हमारे दस्तावेजों की हमें दावे आपत्तियों में जरूरत पड़ेगी। अच्छा सर, पोलिंग स्टेशन से अगर मतदाता की दूरी दूर है, चिन्ह कराना चाह सकता है, ऐसा कोई प्रावधान है? नहीं, ऑलरेडी हमने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग की है। इस काम के साथ पोलिंग बूथ या पोलिंग स्टेशन के रैशनलाइजेशन का वर्क भी चल रहा है। आपके माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी ऐसा पोलिंग स्टेशन है जिसको आपको लगता है कि उससे बेहतर और मानक पूर्ण करता हुआ उसके विसिनिटी में दूसरा पोलिंग स्टेशन है जहां पर बनना चाहिए, वो कोई भी व्यक्ति या पॉलिटिकल पार्टी मतलब वो अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। हम लोग भी सारे पोलिंग स्टेशन को फिजिकली वेरीफाई कर रहे हैं, और जहां पे भी वोटर्स और इलेक्टर्स के लिए जो सहूलियत हम दे सकते हैं और उसके लिए हमें मानक अनुसार कहीं चेंजेस करने पड़ेंगे तो हम लोग वो भी चेंजेस करेंगे। लोगों को भ्रांति क्या है कि नाम कट जाएगा वोटर लिस्ट, तो ऐसे लोगों से क्या भी करते हैं? नहीं, देखिए, मेरा सभी लोगों से यह आग्रह है कि आप अगर साइन करके अपना गणना प्रपत्र बेसिक डिटेल लिख के भी भर के दे देंगे तो भी वो काउंट होगा और तो भी उस व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आएगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जितनी डिटेल के साथ और अच्छे से और पूरा सही भरेंगे उतना आपका क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन में वो फॉर्म नहीं जाएगा। अगर आपने कुछ कमी भरी है या थोड़ी सी कमी या कुछ एरर्स हैं और सही से नहीं भरा
तो फिर वो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन में जाएगा। पर जो 9 तारीख दिसंबर को हम वोटर लिस्ट पब्लिश करेंगे, जितने भी हमारे पास गणना प्रपत्र साइन होके वापस आएंगे, उन सभी का नाम हम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में डालेंगे। सर नया कोई अगर जुड़ना चाहे, देखिए, नया व्यक्ति कोई जुड़ना चाहे जिसका वोटर लिस्ट में आज नाम नहीं है, तो अपना फॉर्म 6 भर सकता है, जो रूटीन का प्रोसेस है। हमारे किसी को अगर अपना शिफ्ट हो गया है या इधर से एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा करना है या कुछ और भी चीजें उसमें सही करवानी है, तो फॉर्म 8 का प्राविधान भी है। तो वो रूटीन के प्रोसेस है। वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बाद भी कोई भरेगा तो फाइनल वोटर लिस्ट से पहले उसमें भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन उनके, और जो रूटीन में हम फॉर्म्स को प्रोसेस करते हैं उसी हिसाब से नाम जोड़े या ऑल्टर भी किए जाए। सर कुछ लोग सर गांव में भी मतदाता है, शहर में मतदाता है। नहीं, देखिए, मतदाता हर किसी को अपना वोट डालने का अधिकार सिर्फ एक ही जगह है। तो मेरी सभी लोगों से, हम लोग अपने लेवल पे तो चेक कर ही रहे हैं। ऑलरेडी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पे और सॉफ्टवेयर के माध्यम से डुप्लीकेट वोटर लिस्ट की, जो हम कहते हैं कि डीएसईज हैं, डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज, पीएसईज हैं, फोटो सिमिलर एंट्रीज, ये हमें रूटीन में मिलती है और हम नोटिस दे के लोगों से उसका निराकरण करते हैं। और इसके उपरांत भी अगर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं, तो मेरा आग्रह है कि फॉर्म 8 भर के, और आपको जहां पे भी अपना रखना है वोट, वहां पे आप रखें और रेस्ट वोट को अपना डिलीट करना है। सर किसी मकान नंबर में 50 लोग वोटर हैं और 40 लोग बाहर हैं, 10 लोग घर पे, पूरा कैसे हो रहा है? नहीं, देखिए, ये मतलब ये एक हमारे पास वो भी है, अपॉर्चुनिटी भी है कि जब हम फॉर्म्स भर रहे हैं और गणना प्रपत्र भर रहे हैं, तो जो डिटेल सही नहीं थी उसको भी बीएलओ आप सही कलेक्ट कर लें। मकान नंबर कहीं पे 0 थे तो उसको मकान नंबर अगर है तो वहां कर लें। और अगर किसी मकान में जेन्युइनली कुछ लोग बाहर काम करते हैं और अभी नहीं है, तो उनके रिलेटिव्स भी उनका गणना प्रपत्र लेके भर के वापस कर सकते हैं। वो उनके रिलेटिव मतलब मदर, फादर या जो भी उनकी क्लोज फैमिलीज है, तो उनके द्वारा भी हम लोग वो गणना प्रपत्र कलेक्ट कर लेंगे।